तमिलनाडु के सीएम जयललिता का निधन। हार्ट अटैक के बाद चेन्नई के अपोलो अस्पताल में थमी सांसें, शोक में डूबे समर्थक। चेन्नई में राजाजी हॉल में जयललिता को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थक। जयललिता के निधन से समर्थकों में शोक की लहर। राजाजी हॉल के बाहर रोते देखे समर्थक। जयललिता को श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई के लिए रवाना। राहुल गांधी समेत कई दिग्गज अंतिम विदाई में होंगे शरीक। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आज स्थगित। जयललिता को दी गई श्रद्धांजलि। एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। राष्ट्रपति भवन में झुकाया गया तिरंगा। जयललिता के निधन पर तमिलनाडु में राजकीय शोक की घोषणा। 7 दिनों तक मनाया जाएगा शोक। अम्मा के निधन पर तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद। 3 दिन बाद खुलेंगे स्कूल। उत्तराखंड, कर्नाटक और बिहार में एक दिन का राजकीय शोक। आज होगा जयललिता के अंतिम संस्कार। चेन्नई में मरीना बीच पर शाम 4:30 बजे दी जाएगी आखिरी विदाई। जयललिता की विदाई में पहुंचा समर्थकों का हुजूम। मरीना बीच पर पहुंचे हजारों लोग। अन्ना दुराई और एमजी रामचंद्रन की समाधि स्थल के पास बनाई जाएगी जयललिता की समाधि। सुबह करीब 5:30 बजे जयललिता के घर से चेन्नई के राजाजी हॉल लाया गया उनका पार्थिव शरीर। श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता। राजाजी हॉल में शीशे के ताबूत में रखा गया अम्मा का पार्थिव शरीर। खचाखच भरा नजर आया राजाजी हॉल। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने राजाजी हॉल जाकर दी जयललिता को श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर के पास खड़ी रोती दिखी सांसद शशिकला। सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट, जयललिता के निधन से हूं दुखी, वो आम आदमी की नेता थी। अभिनेता अमिताभ बच्चन भी जयललिता के निधन से दुखी। जयललिता को बताया मजबूत इरादे वाली महिला। अम्मा के निधन की खबर मिलते ही विलाप में डूबे समर्थक। रो रो कर हुआ बुरा हाल। बड़ी तादाद में अपोलो के बाहर जुटी थी महिलाएं। अम्मा के निधन की खबर से खुद पर नहीं रख सकी काबू। पोइस गार्डन में जयललिता के घर के बाहर सड़क पर बैठकर रोते देखे उनके समर्थक। महिलाओं के साथ बच्चों की भी आंखें हुई नम। अपोलो अस्पताल पहुंचे तमाम एआईएडीएम के नेता और मंत्री रोते हुए नजर आए। रोके नहीं रुक सके थे आंसू। राजाजी हॉल के बाहर बेहोश हुई महिला। जयललिता के निधन से लगा सदमा। पूरे तमिलनाडु में पैरामिलिट्री तैनात। हैदराबाद, बैंगलोर में भी अलर्ट पर सीआईएसएफ की 5 टीमें। कर्नाटक सीमा के पास नेल्लोर में लगाई गई धारा 144। चेन्नई में नहीं खुली दुकानें और दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठान। जयललिता के निधन के बाद शोक में डूबा शहर। अम्मा की मौत के बाद पूरे तमिलनाडु में शोक की लहर। कोयंबटूर में नहीं खुले पेट्रोल पंप। जयललिता के गुजरने के 24 घंटे के भीतर ही संपत्ति का बंटवारा। सूत्रों के मुताबिक करीबी शशिकला को मिला कोडानाडू और सिरवई एस्टेट। शशिकला के भतीजे को मिला अम्मा का पोइस गार्डन बंगला। इसी बंगले में रहती थी जयललिता। जयललिता के निधन के बाद उनके विश्वास पात्र रहे पनीर सेल्वम बने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री। रात 1:23 पर राज्यपाल ने दिलाई शपथ। सीएम पद की शपथ ग्रहण के वक्त बेहद भावुक दिखे पनीर सेल्वम। सीएम पद की शपथ के बाद शर्ट की जेब में रखी अम्मा की तस्वीर। तीसरी बार तमिलनाडु के सीएम बने हैं पनीर सेल्वम। पहले 2001 और 2014 में संभाला था सीएम का पदभार। अम्मा के निधन के फौरन बाद हुई थी एआईएडीएमके की विधायक दल की बैठक। पनीर सेल्वम को चुना गया था विधायक दल का नेता। पनीर सेल्वम के साथ 32 और मंत्रियों ने भी ली मंत्री पद की शपथ। राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
आज से शुरू हुआ विचारों का महामंच एजेंडा आज तक। जलता के निधन पर रखा गया 2 मिनट का मौन। नोटबंदी पर बोले अमित शाह, कहा दिसंबर तक सारा ब्लैक मनी बैंक के अकाउंट में आएगा वरना बर्बाद हो जाएगा। कि जो सिस्टम के बाहर पैसा था वो सिस्टम के अंदर आना चाहिए, वो देश के विकास के अंदर लगना चाहिए। आज डिमोनेटाइजेशन के कारण, सरल शब्दों में कहे तो नोटबंदी के कारण ये पैसा सिस्टम के अंदर आया है। एजेंडा में अमित शाह ने की सभी पार्टियों से नोटबंदी के समर्थन की अपील। कहा काले धन वालों को हो रही है परेशानी। बाबा साहब अंबेडकर के निर्माण दिवस अंबेडकर को किया गया निवारण दिवस अंबेडकर को किया गया नमन। दिल्ली में दी गई श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने निर्वाण दिवस पर किया ट्वीट। कहा बाबा साहब के योगदान का देश हमेशा आभारी रहेगा। निर्वाण दिवस पर लखनऊ में मायावती का शक्ति प्रदर्शन। परिवर्तन स्थल पर पहुंचे हजारों समर्थक। मायावती ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा अखिलेश ने साबित कर दिया कि वो बबुआ है।